नमस्कार किसान भाइयों, मैं शरद तोमर BASF इंडिया लिमिटेड में आगरा में पदस्थ हूँ। आज आपका आलू की उन्नत खेती के लिए इस फेसबुक लाइव फील्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर जुड़े। आपको आज इस मंच पर इसलिए जोड़ा हुआ है कि चूँकि आज के समय में कोरोना महामारी चल रही है, उस समय पर हमें सामाजिक दूरी बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो कोरोना के लिए मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले साबुन से आप हाथ धोएं और कम से कम 2 हाथ की दूरी पर हमें लोगों से दूर रहना है। और घर से बाहर हम जब भी निकलेंगे तब हमें मुंह पर मास्क लगाकर रहना है। ये सावधानी हमें अपनाना है। साथ ही साथ शासकीय जो नियम हैं उनका पालन करना है। आज हमारे बीच गढ़ी खांडवा से हरेंद्र जी हैं, हमारे बीच सुशील शर्मा जी हैं और हमारे बीच राजधानी सीड्स सुधीर चोला जी हैं। आज आपको इस फेसबुक के लाइव इवेंट में, सिस्टिवा के फेसबुक लाइव इवेंट में हमने यहाँ पर जोड़ा है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। BASF का जो सिस्टिवा है वो आलू को एक सही शुरुआत देता है। जैसे कि आपको सामने पोस्टर पर BASF सिस्टिवा अपने आलू की फसल को विजेता के नीचे एक फिनिश लाइन दी हुई है। आलू का पौधा जो है, उस पौधे को अगर एक सही शुरुआत मिल जाएगी तो वो हमारे आलू को जरूर जिताएगा। उसी प्रकार BASF का सिस्टिवा आलू की फसल को एक सही शुरुआत देता है और आलू में कई सारे फायदे करता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पौधों का जल्दी निकलना। अगर आप सिस्टिवा से बीज उपचार करेंगे तो आपका आलू जल्दी ज़मीन के बाहर निकल कर आएगा। दूसरा, सिस्टिवा से आप उपचार करेंगे तो रोगों से आपका नियंत्रण मिलेगा। और साथ ही साथ सिस्टिवा से आप बीज उपचार करेंगे तो आलू का आपका एक समान आकार बनेगा। सिस्टिवा के बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अभी हमारे साथ में जो किसान हैं, मैं उनके पास आपको लेकर चलता हूं। हमारे बीच हरेंद्र जी हैं गढ़ी खांडवा से। उनका क्या अनुभव है, उनके यहाँ BASF कंपनी के एम्प्लॉय ने पिछले वर्ष सिस्टिवा का डेमोन्स्ट्रेशन लगवाया था। तो हरेंद्र जी, आपका क्या अनुभव है, आप थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, नाम हरेंद्र कुमार, गढ़ी खांडवा शमशाबाद। हमने पिछली साल बास्प कंपनी का डेमो लगाया था और मतलब और भी दवाई लगाई थी पिछली साल, और भी दवाई हम यूज करते थे। तो मगर जो फ़ायदा हमें सिस्टिवा मिला, जो अदर दवाई में नहीं मिला हमें। इसमें तुम्हारा एक समान अंकुरण, काली चित्ती ना होना और मेरे हिसाब से मार्केट में अच्छी रेट में आलू बिकना। तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि सभी सिस्टिवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि सिस्टिवा से बेहतर और कोई दवा है नहीं। ये बास्प कंपनी की सिस्टिवा है ना, तो कुछ फोटो जो हरेंद्र जी ने जो बताया, और ये फ़ोटो ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आज के समय में अभी आलू की बुआई हुई नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पर जो पिछले वर्ष फील्ड किए हुए थे, तो आप देख सकते हैं सिस्टिवा उपचारित खेत में जो फील्ड हुए हैं और आलू देख सकते हैं कितना शानदार आपको दिख रहा है ना। तो सिस्टिवा से उपचार करेंगे तो सिस्टिवा जो दवाई है वो बीज उपचार की सबसे उत्तम तकनीक FS तकनीक की दवाई है, जिसको फ्लेवल सस्पेंशन बोलते हैं। इसमें फिलॉक्सापायरोक्साइड तत्व है, जिसकी वजह से सिस्टिवा किसानों को के आलू को जल्दी बाहर निकालता है। सिस्टिवा में जो जीमियम है, वो जीमियम आलू के कंद के साथ बहुत अच्छे से मिलता है और मिलने के साथ आलू के कंद में अच्छे से सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण आलू का पौधा जल्दी बाहर निकलकर आता है। सिस्टिवा की जो लाइव फील्डें है उसमें मैं आपको आगे लेते चलते हुए, हमारे बीच में सुशील दुबे जी हैं जो शमशाबाद मार्केट के हैं। ये किसान भी हैं और किसान के साथ साथ इनकी एक शॉप भी है एग्रीकल्चर की। जब इनके यहाँ पर पिछले वर्ष BASF के एम्प्लॉय ने सिस्टिवा का डेमोन्स्ट्रेशन लगाया था
तो इन्होंने क्या किया, ये अपना हल्का सा वैज्ञानिक का काम भी करते हैं। इन्होंने दूसरी कंपनियों के 4-5 डिमॉन्स्ट्रेशन साथ में लगाए थे। तो सुशील जी का क्या अनुभव है, वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। सुशील जी। नमस्कार। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि पिछली विगत वर्ष मैंने जो सिस्टवा BASF कंपनी के एम्प्लॉय के साथ लगवाया था, उसके साथ मैंने अदर कंपनियों के 4 मॉलिक्यूल और भी लगवाए थे, जिनके प्रोडक्शन में, जिनके अंकुरण में, दोनों में अंतर था। सिस्टवा का अंकुरण उनसे पहले था, अच्छा था और ज़्यादा था, और वो उसका प्रोडक्शन उनसे अच्छा था, कुछ ज़्यादा था, और जो दानों की संख्या थी वो भी अच्छी थी, और साइज़ एक समान था, और इसमें रोग से सहने की जो क्षमता है वो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। उनके जो अदर मॉलिक्यूल लगाए थे उनमें जो रोग था वो जल्दी आ गया था। पिछले वर्ष जो रोग चले थे उनकी अपेक्षा इसमें रोग उनसे 10 दिन 12 दिन के बाद में दिखना शुरू हुआ था मामूली सा, और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार थे। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सिस्टवा जो है बहुत ही अच्छा टेक्निकल है, बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है। इसको आप चाहे अपनी तरफ से चाहे मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा थोड़ा यूज ज़रूर करें, और लगा के आप इससे संतुष्ट रहेंगे। और मैं इसके लिए BASF को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सुशील जी की बातों से मैं 2 बातों को निकालता हूँ। पहला कि जब इन्होंने, सुशील जी ने सिस्टवा के साथ में अन्य जो दवाइयाँ लगाई थी, तो सिस्टवा वाला पौधा इनका बहुत लंबे समय तक रोग मुक्त रहा था जी। और वो जो पौधा जब रोग मुक्त था उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। सिस्टवा में जो तत्व है जीमियम एकमात्र ऐसी दवाई है, किसी भी पौधे की संरचना की अगर बात करते हैं तो उस पौधे में 2 परतें होती हैं। पहली परत तेली परत, और उसके नीचे होती है जलीय परत, फिर तेली परत, फिर जलीय परत। ऐसी बहुत सारी परतें हर पौधे में, पत्तियों में, डंठल में, सब जगह पर रहती हैं। तो सिस्टवा के अंदर जो जीमियम है ये एकमात्र टेक्निकल है जो तेली परत और पानी वाली परत दोनों को भेद कर रोगाणु को वहाँ पर मारता है, उसको निष्क्रिय करता है, जिसकी वजह से सिस्टवा वाला पौधा लंबे समय तक रोग मुक्त रहता है। दूसरा, सुशील जी ने बताया कि सिस्टवा वाला जो पौधा था उसमें आलू का कंद का आकार बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, एक समान आकार का आलू था। तो सिस्टवा एकमात्र जो दवाई है, जब आप सिस्टवा से बीजोपचार करते हैं तो इसमें जो जीमियम है, ये जीमियम उसके साथ लंबे समय तक चिपका रहता है, जिसके कारण शुरुआत के 30 से 40 दिन तक आपका जो आलू का पौधा है उसमें स्टोलन बहुत एक समान और एक समय पर निकलते हैं। जब एक समय पर स्टोलन निकलेंगे तो उसका जो एक समान रूपांतरण पौधे के ऊपर होगा तो पौधे में आपका आलू एक समान आकार का आएगा, उसमें किर्री या गुल्ला नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको इसी कड़ी में, इस लाइव फील्ड में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कहे जाने वाले आलू की पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में आपको मैंने भीष्म पितामह इसलिए बोला कि आप 40 से 45 वर्षों से आलू की इस पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में हैं। तो आलू का जो बीज शोधन होता है ये उस समय से आलू की पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में है, जिस समय पर पच्छों में पोटाश डालकर उसको घोलकर उससे आलू से बीजोपचार किया जाता था। तो राजधानी सीड्स आपकी फर्म का नाम है, आप सुधीर चोला जी हैं। तो आपका क्या अनुभव है सिस्टवा को लेकर, चूंकि आपने भी पिछले वर्ष इसका अनुभव लिया था, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। मैं सुधीर चोला, राजधानी सीड आगरा, सभी किसान भाइयों को राम राम कहना चाहता हूं। आज की इस फेसबुक के माध्यम से हो रही आलू की उन्नत खेती के बारे में जो परिचर्चा हो रही है, उसमें जो भी किसान भाई सम्मिलित हो रहे हैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं BASF कंपनी के प्रतिनिधि श्री शरद जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। कोविड महामारी के इस समय में आपने इस परिचर्चा को फेसबुक के माध्यम से
करने का जो प्रयास किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है, और उसके लिए मैं शरद जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं भाई हरेंद्र जी और भाई सुशील जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सिस्टवा आज के समय में आलू बीज उपचार की जो भी दवाई बाजार में उपलब्ध है उनमें अच्छे और बेहतर परिणाम देती है, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव भी है। पिछले वर्ष जहाँ जहाँ आपके प्रदर्शन बासव कंपनी द्वारा हमारे क्षेत्र में लगे, उनको देखने का मुझे सौभाग्य मिला, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आज जो भी बाज़ार में बीज उपचार की दवाएं उपलब्ध हैं उनमें एक बेहतर नाम सिस्टवा का है। ये मैं पक्के तौर पर अपने किसान साथियों को विश्वास दिला सकता हूँ। जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण में बुनियाद की बेहद आवश्यकता होती है और बुनियाद की उतनी महत्वता होती है, उसी प्रकार आलू की खेती में मेरा ऐसा मानना है बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अच्छी दवा से बीज उपचार कर लंबे समय तक आप अपनी खेती को रोग मुक्त रख सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं, और मेरा अनुभव कहता है कि सिस्टवा आज के भागदौड़ की कसमकस की लड़ाई जो चल रही है, अधिक पैदावार, अच्छी कंपनियों की जो भी दवाइयाँ हैं उनमें सिस्टवा एक बेहतर नाम है, और इसके जो भी लाभ सुशील भाई ने, हरेंद्र जी ने, शरद जी ने आपको बताए, उनको प्रत्यक्ष रूप से मैंने भी देखा है और अनुभव किया है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ वो भी इस बात के प्रत्यक्ष गवाह बने और अपना कुछ न कुछ आलू बीज शोधन इस दवा से हमारे कहने के हम पर भरोसा कर, बासव कंपनी पर भरोसा कर अपना थोड़ा बहुत आलू इस दवा से ज़रूर बीज उपचार करें, और अगले साल इस बात के साक्षी वो भी होंगे, हमारी बात को सार्थक सिद्ध करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। धन्यवाद। आपका जो भी कोई और आलू से संबंधित जानकारी चाहते हो वो हम और शरद जी आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। यहाँ पर जितने भी फेसबुक लाइव इवेंट में मेरे साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे हृदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके दिल में बीज उपचार से लेकर, बीज शोधन से लेकर, आलू की फसल से लेकर जो भी प्रश्न हैं आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। सिस्टवा जो दवाई है उस दवाई के बारे में थोड़ा सा मैं घोल बनाने का तरीका बता देता हूँ। साधारण तौर पर अगर आप 100 किलो बीज को उपचार करना है तो आपको 100 किलो बीज को पाल पर आप बिछा लीजिए। बिछाने के बाद 6 ml सिस्टवा को 1 लीटर पानी में डालकर और उसको समान मात्रा से छिड़काव करते जाइए, पलटकर उसको अच्छे कर दीजिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सिस्टवा से उपचार होने के बाद आलू आपका पूर्ण रूप से सूखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको बिजाई करना है। और एक बात आपको और बोल दूं, चाहे आप BASF कंपनी का सिस्टवा से बीज उपचार करें, चाहे आप BASF कंपनी का जलोरा नाम की जो दवा पहले आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं उससे बीज उपचार करें, या बाजार की कोई अन्य दवाई से बीज उपचार करें, लेकिन आपके आलू को ज़मीन में पहुंचाने से पहले उसको पूर्ण रूप से सूखने का सुनिश्चित कर लेना है। ये आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। इसके साथ साथ अब फेसबुक लाइव इवेंट में आप किसान भाइयों का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं और मेरे साथ में हरिंदर जी, सुशील जी, सुधीर चोला जी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सिस्टवा काली चित्ती पर कैसे काम करता है? सिस्टवा काली चित्ती पर काम करता है कि नहीं करता है, मैं चाहूँगा सुशील जी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुशील जी। नमस्कार भाई, जिसने ये क्वेश्चन किया है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। काली चित्ती जिसको ब्लैक स्कर्व कहते हैं, वो एक जीवाणु रोग है, और जब ज़मीन के अंदर हम आलू को ट्रीट करके लगाते हैं तो
मिट्टी की कुछ परत उससे चिपकना शुरू हो जाती है, ये उसको चिपकने नहीं देती है। उसके अंदर एक ऐसा लेयर बना के चलती है कि जिससे इस पर काली पपड़ी नहीं बनती है, और काली पपड़ी से आलू की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके साथ में मैं बता रहा हूँ और भी मॉलिक्यूल लगाए हैं, उनसे काली पपड़ी का इतना कंट्रोल नहीं होता जितना इसका कंट्रोल रहा है, और बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। एक आपका प्रश्न था कि सिस्टिवा काली चित्ती पर काम कैसे करता है। तो सिस्टिवा के अंदर जो दवाई है फिलॉक्सापायरोक्साइड, ये बीज उपचार की सबसे उत्तम तकनीक एफएस तकनीक की दवाई है, फ्लोएबल सस्पेंशन। तो ये एफएस तकनीक की दवाई जब सिस्टिवा के ऊपर उपचारित होती है तो ये उसमें अच्छे से चिपक जाती है, और हमारा जो आलू है हर समय ज़मीन के अंदर रहता है, तो उसके ऊपर ये राइजोक्टोनिया जीवाणु को उसके ऊपर आक्रमण नहीं करने देता है, जिससे शुरुआत से लेकर लंबे समय तक काली चित्ती रोग पर नियंत्रण मिलता है। जो आपने प्रश्न पूछा जरूर आप संतुष्ट हुए होंगे। मैं यहाँ पर फेसबुक लाइव इवेंट में और भी किसानों से चाहूँगा कि कुछ प्रश्न अगर आप पूछ रहे हैं तो। यहाँ पर एक किसान भाई का प्रश्न है कि सिस्टिवा से बीज उपचार करने के बाद आलू को कितने दिन तक आप रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ कि सिस्टिवा के लिए बीज उपचार करने के लिए जब भी आप आलू को कोल्ड से निकालते हैं, तो आलू को कोल्ड से निकालने के बाद कुछ दिन तक आप उसकी डोरमेंसी को ख़त्म करने के लिए उसको एक जगह पर रखते हैं। जब उसकी डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जब आप उसको बिजाई के लिए खेत पे ले जा रहे होते हैं, उससे पहले छायादार जगह में उससे बीज उपचार कर लें, सिस्टिवा से पूर्ण रूप से उसको सुखा लें, और उस समय से लेकर 1 दिन या 2 दिन के अंदर आप बीज बोवनी कर सकते हैं। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं आज इस लाइव इवेंट में। सिस्टिवा जो बीज उपचार की दवाई है, ये BASF कंपनी की आलू में नवीन तकनीक है, और मेरा आप किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस साल आप लाइव इवेंट देख रहे हर किसान कम से कम थोड़ी जगह में सिस्टिवा से बीज उपचार करें, और बीज उपचार करके आपकी आलू की बुवाई को देखें। मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, 200 एकड़ ज़मीन है या 50 एकड़ ज़मीन है, और आपने 2 एकड़ 5 एकड़ में सिस्टिवा से बीज उपचार किया। बीज उपचार करने के बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब तक आपकी आलू की फसल चल रही है, आप देखिए कि सिस्टिवा से जो जो लाभ मैंने, हरेंद्र जी ने, सुशील जी ने जो बताए हैं, सुधीर चोला जी ने जो लाभ बताए हैं, वो लाभ आपकी फसल को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जब आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाएं, तब अगले वर्ष आप आपके पूरे आलू में सिस्टिवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। BASF कंपनी सिस्टिवा के अलावा जलोरा से बीज उपचार कराती है। आलू में BASF की बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, जिसमें पॉलीराम है, कैबियोटॉप है, अक्रोबेट है, जंप्रो है, लेहोसिन है। बहुत सारे उत्पाद किसान भाइयों को उसी मजबूती से, उसी विश्वास से BASF आपको पहुंचाती है। और भी किसी किसान भाइयों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक किसान भाई का प्रश्न है कि सिस्टिवा से बीज उपचार करने के बाद क्या मैं कीटनाशक दवाई से बीज उपचार कर सकता हूं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाई का। मैं आपको अवगत करा दूं कि सिस्टिवा से बीज उपचार करने के बाद आप कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको FIR का इस्तेमाल करना है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। पहले आप सिस्टिवा से बीज उपचार करें। सिस्टिवा से बीज उपचार करने के बाद जब आपका आलू छायादार जगह में पूर्ण रूप से सूख जाए, फिर आप कीटनाशक दवाई का उपचार कर सकते हैं, और अच्छे से कंद को सुखाने के बाद ही आप बिजाई करेंगे। तो इस लाइव प्रोग्राम में और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक किसान भाई का बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या कटे हुए आलू पर हम सिस्टिवा का बीज उपचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चाहे कटा हुआ आलू हो, चाहे साबुत आलू हो, आप दोनों में सिस्टिवा का उपचार समान मात्रा से करेंगे, समान तरीके से करेंगे। बशर्ते आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ कुछ जगह पर जो आलू लगता है, वो आलू काटने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो जिस वैरायटी में बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, उस वैरायटी को थोड़ा सा आप अवॉइड करें, जिसमें
बहुत ज़्यादा किसान राख डालता है, उस वैरायटी को छोड़कर आप किसी भी वैरायटी में काटकर और साबुत दोनों में सिस्टेमा की समान मात्रा से आप बीज उपचार करेंगे और उसकी बुवाई करेंगे। आज इस फेसबुक लाइव इवेंट पर BASF कंपनी की तरफ से, सुधीर चोला जी की तरफ से, सुशील दुबे जी की तरफ से और हरेंद्र जी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा। जय जवान, जय किसान। नमस्कार सर।